उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार माफिया को मिट्टी में मिला रही है, उनकी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास बना रही है, लेकिन कुछ लोग माफिया के लिए मातम मनाते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि जिन लोगों ने आपको पानी और विकास के लिए तरसाया है, उनको एक एक वोट के लिए आप तरसा दीजिए। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, आज उन माफियाओं को मिट्टी में मिला करके यहां पर शहीद हुए उन जवानों को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को और स्वर्गीय अवधेश राय को भी श्रद्धांजलि देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, सुरक्षा हो या सम्मान, ये केवल भाजपा आपको दे सकती है। ये कांग्रेस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज ये कहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों में बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग आरक्षण, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पे किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो भारतीयों पर विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स क्या है जानते हैं आप? कांग्रेस का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब जानते हैं, मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था। शाहजहां ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो, क्योंकि तूने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, अगर औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लाइब्रेरी कहती है, वहां पे कहते हैं इसके बारे में कि औरंगजेब इतना क्रूर था, उसने हिंदुओं पे एक जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर का मतलब हिंदुओं के लिए था, या तो जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज कांग्रेस औरंगजेब के राह पर चल रही है, कहती विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके बाप ने, आपके बाप दादों ने, आपके पिता ने, आपके बाबा ने, आपकी मां ने या आपकी दादी ने कोई संपत्ति अर्जित की है और उस संपत्ति विरासत में आपके नाम पर आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि अगर मां बाप की संपत्ति है तो सतह बेटे के नाम पे आ जाएगी। अगर पिता जीते जी अपने पुत्र के नाम पे करना चाहता है तो मात्र 5,000 रुपए में हमने एक स्टैंप लगा करके कहा कि इसमें कोई अन्य स्टैंप नहीं लगेगा, ये व्यवस्था हम उनको देंगे। एक तरफ विरासत का सम्मान हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी संपत्ति ये कांग्रेस के लोग ले लेंगे।